हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद स्वैग में। तो जैसे हमने पिछली वीडियोस में कर लिए थे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें वैल्यू जो थी एक से बढ़ रही थी, तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ पे वैल्यू थी, क्या होती थी, वहाँ पे बढ़ती थी, इंक्रीज होती थी। लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, डिक्रीज होगी। ठीक है, कितनी डिक्रीज होगी? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। ठीक है, कि 1 से जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो। तो इसके दो टाइप्स है, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के दो टाइप्स है, ऐसे ही इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर के दो टाइप्स है। सबसे पहला है प्री डिक्रीमेंट और सेकंड है पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, प्री डिक्रीमेंट मतलब कि पहले हमने घटानी है वैल्यू, फिर उस चीज़ को हमको असाइन करना है। पोस्ट डिक्रीमेंट में है कि पहले वैल्यू को जो है क्या करना है, असाइन करना है, मतलब पहले इसको यूज़ कर लेना है, फिर घटानी है। अब देखो, प्री डिक्रीमेंट डिक्रीज बिफोर यूज, यूज करने से पहले इसको घटा दो। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। अब यहाँ पे पोस्ट में क्या है, डिक्रीज आफ्टर यूज, कि यूज करने के बाद आप उसको कम करो। यहाँ पे सभी को बहुत चीजें जो क्लियर हो गई होंगी प्री और पोस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज है। पोस्ट मतलब होता है यूज फर्स्ट, पोस्ट में क्या है, पहले यूज करना है। पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट मतलब कि बाद में, बाद में घटानी है, मतलब कि पहले यूज करनी है, बाद में घटानी है। प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, पहले आपको डिक्रीज करनी है, फिर आपको यूज कर। ठीक है, यहाँ तक सभी को आई होप क्लियर ही होगा। नहीं क्लियर है तो दोबारा पीछे जाओ, वीडियो में दोबारा से देखो। ठीक है, एक बार चीजें नहीं समझ आएंगी, दूसरी बारी आ ही जाए। चलो अब चलते अपने नेक्स्ट पेज पे, इसकी देखते एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, इन इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, कि हमने 5 को ए में स्टोर करवाया है, मतलब कि अभी ए की वैल्यू है 5। अब मेरे पास इंटीजर बी हो गया प्री डिक्रीमेंट। देखो पहले आ गया ना माइनस की साइन, तो ये हो गया प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि हमने पहले वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। अब हमने पहले वैल्यू को क्या किया, कम कर दिया। 5 में से 1 या 4। अब इस 4 को हमने बी में असाइन करवा दिया। अब बी भी क्या हो गया, 4। तो यहाँ पे ए भी 4 हो गया, बी भी 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर x इज इक्वल टू 5। अब फिर से हमारे पास x क्या है, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास है पोस्ट डिक्रीमेंट, कि पहले आपको इस वैल्यू को असाइन कर देना है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 5। 5 को मैंने y में डाले, मतलब y तो 5 ही रहेगा। उसके बाद हमने x की वैल्यू को कम करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अब x की वैल्यू क्या हो गई, 4। ठीक है, तो आप इन दोनों के आंसर्स में आप डिफरेंस देख सकते हो, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो चलिए, आपको ये चीजें समझ लग गई होंगी। तो अब हम चलते अपने VS कोड में, जहाँ पे चीजें और जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए आगे हम अपने VS कोड में, हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे किया हुआ था इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो चलिए न्यू फाइल बना लेते हैं अपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो गाइस, बहुत बेसिक अपनी लाइन छोटी छोटी उनको लिख लेते हैं। यहाँ तक तो सभी ने लिख लिया। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या लिखूँ, सबसे पहले तो मुझे इंटीजर करवाना होगा कि a की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, हमारे पास अभी a है, और एक मैं साथ में करवा देती हूँ कि मेरे पास एक b इंटीजर भी है। ठीक है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, डिफाइन करवा दिया। अब इनको हम आगे क्या है, यूज कर सकते हैं। तो कमेंट्स आप सभी को पता होंगे, हमने पिछली वीडियो में भी सीख लिए थे। तो प्री डिक्रीमेंट, ठीक है, अब हम करेंगे सबसे पहले प्री डिक्रीमेंट, मतलब कि पहले घटाना है, फिर उस चीज को आपको यूज करना है। अब मेरे पास बी हो जाएगा प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, मतलब कि ए का जब हम प्री डिक्रीमेंट करेंगे तो वो वाली वैल्यू क्या है, असाइन होकर बी में आएगी। तो अब हम यहाँ पे अपना कोड सुंदर सा लिख लेते हैं। हमने सी आउट क्या करवाना है, हमने सी आउट करवाना है कि आफ्टर प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे डाल लेते हैं अपना एंडल। ठीक है, आफ्टर प्री डिक्रीमेंट क्या आपको सी आउट करवाना है कि मेरे पास जो ए है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये तो बेसिक है। और मेरे पास जो बी है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये अभी हमने पिछली स्लाइड्स में ये सारी चीजें पढ़ ली थी,
अब बस हम इनको क्या है रन कर रहे हैं, आंसर हमें पता ही है, ठीक है। तब भी हम बस एक VS कोड में करके देख रहे हैं बिकॉज वी आर कोडर्स, ठीक है। तो हम अपने VS कोड में ही करेंगे। ओके, पहले तो इतना कोड हमने लिख लिया। पहले आप चाहो तो मैं इसको ही चलाकर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। हम अभी सिर्फ प्री डिक्रीमेंट को रन करेंगे। पहले हम अपना खुद दिमाग लगाते हैं। देख, A की वैल्यू है 5 और B अभी कुछ नहीं है, तो B क्या होगा, प्री डिक्रीमेंट A। अब प्री डिक्रीमेंट के बाद वैल्यू क्या होगी दोनों की, देख। सबसे पहले 5 को कम करना है, ठीक है। सबसे पहले प्री डिक्रीमेंट करनी, मतलब कि 5 में से 1 को कम किया, 4 हो गया। 4 क्या हो गया, A की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब उस 4 को मुझे B में भी असाइन करवाना है, तो B भी मेरे पास 4 हो गया। मतलब कि मेरे पास A भी 4 हो गया और B भी 4 हो गया। चलो देखते हैं हम सही है कि नहीं। देख, आफ्टर प्री डिक्रीमेंट A भी 4 हो गया और B भी 4 हो गया। वाह गाइस, इसको कहते हैं कोड विद स्वैग, ठीक है। आंसर हमें पहले ही पता लग गया, ठीक है। तो चलो ऐसे हम कर लेते हैं अब अपना पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट में देखो क्या है। सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को ना रीसेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास A भी 4 है और B भी 4 है, ठीक है। तो इसको हम वैल्यू को जो अब रीसेट कर लेते हैं। पहले मैं कमेंट्स में लिख दूँ रीसेट, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं लगेगा हो क्या गया है यहाँ पे। फिर कमेंट करके पूछेंगे आपने किया क्या, आपने तो गलत कर दिया। अब A की वैल्यू मेरे पास है 5, ठीक है। ये मैंने रीसेट कर दी चीज़ को कि अब मेरे पास A शुरू से क्या है, 5 है, ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट में मैं क्या कर देती हूँ, B। पोस्ट, पोस्ट मतलब माइनस, माइनस का साइन जो है वो बाद में आएगा, पोस्ट, ठीक है, बाद में। अब सी आउट, सी आउट क्या करवा देंगे, आफ्टर पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट के बाद की वैल्यू एन एल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा, सी आउट करवा देंगे कि मेरे पास जो A की वैल्यू है वो क्या साइन होगी, क्या साइन होगी, A ही होगी, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करवा देती हूँ कि मेरे पास B की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो B की वैल्यू भी हम यहाँ पे ही लिख देते हैं B, ठीक है। तो इसको भी हम नेक्स्ट लाइन में ही करवाएंगे, तो लास्ट में डाल देते हैं हम एंड। तब हमारा यहाँ पे कोड जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न 0। तब हम इस पूरे कोड को रन करेंगे, लेकिन पहले हमने ऊपर अपने जो थे आंसर्स थे वो निकाल लिए थे कि A भी क्या है, 4 है और B भी 4 है। उसके बाद हमने दोबारा से रीसेट कर दी वैल्यू का, मेरे पास 5 जो दोबारा से A जो है मेरे पास दोबारा से 5 हो गया। अब पोस्ट डिक्रीमेंट में मैंने क्या किया, पहले वैल्यू जो थी A की उसको असाइन किया, उसको B को दे दिया। मतलब A की वैल्यू तो 5 थी, मैंने उसको B को दे दिया, मतलब कि B की वैल्यू भी 5 हो गई। तो B की वैल्यू जब 5 हो गई, उसके बाद मैंने उस चीज़ को कम किया, उसके बाद मैंने उसको डिक्रीमेंट किया। अब जब मैंने डिक्रीमेंट किया तो 5 की वैल्यू तो 4 हो गई, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया। तो अब A मेरे पास 4 है और B मेरे पास 5, ठीक है। ये याद रखना, A मेरे पास 4 और B मेरे पास 5 है। इसे कहते हैं गाइस कोड विद फैक्ट, ठीक है। हमें आंसर्स जो थे वो पता लग गए। तो चलिए आज आपके लिए वीडियो के लास्ट में एक है छोटा सा क्विज, ठीक है, जिसके आंसर्स आपने मुझे कमेंट में बताने हैं, क्योंकि आपको मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत ज़्यादा ही डीपली पढ़ा दिया, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा दिया है, ठीक है। ये होप सभी को आ भी गया होगा स्वैग के साथ। तो आपको कोडर्स, तो आपको डरना नहीं है और वो क्विज आपको अच्छे से देना है। एक ही क्वेश्चन है, क्विज क्या एक ही क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आपको कमेंट्स में ज़रूर देना है। तो चलिए चलते अपने स्लाइड पर। तो आपके लिए है ये क्विज क्वेश्चन। अब देखो इतना पढ़ा दिया, थोड़ा सा टेस्ट तो बनता है ना। तो इस टेस्ट के लिए है मेरे पास इंटीजर A इक्वल्स टू 5, ठीक है। 5 मैंने A को दिया है। इंटीजर B में मेरे पास क्या क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट माइनस प्री डिक्रीमेंट प्लस और पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो आप इन सबको सॉल्व करके B को असाइन कर देना है। तो B के मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या बनेगी इन चारों में से,
मुझे कमेंट ही करके बता दो, ठीक है? और मैं सभी के ही जो है वो आंसर्स दूँगी, चाहे आप सही हो कि आप गलत हो। जैसे ही 10 कमेंट्स हो गए मैं अपना आंसर जो है वो बता दूँगी, ठीक है? न्यू वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे कोडिंग होगी स्वैग के साथ, और आप कोडर्स भी रेडी-शेडी होके आना, ठीक है? तो चलिए, लेती हूँ मैं आपसे विदा। बाय बाय गाइज़।